नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। टीचिंग एज़ वेल एज़ नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए गुजरात के केंद्रीय विद्यालय की तरफ से नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया है। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ, वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आपकी जो अपॉर्च्युनिटी है, वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है, वहाँ पे भी जाके आप लोग डेली चेक करें। वहाँ पे भी मैं हर दिन अलग-अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है, तो इंटरव्यू का डेट, टाइम एंड कहाँ पे आपको जाना है, कौन सा वेन्यू है, क्या पोस्ट रहने वाला है, पोस्ट के साथ-साथ सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहला पोस्ट है पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। सब्जेक्ट्स है हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। पीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए संस्कृत, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड सोशल स्टडीज रखा गया है। Then primary teachers, Balvatika teachers, child caretaker or helper, computer instructor, doctor, nurse, counselor, data entry operator, स्पेशल एजुकेटर। देन कोचेस में बहुत सारे कोचेस के यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाला है, लाइक योगा टीचर, स्पोर्ट्स कोच, गुजराती लैंग्वेज टीचर एंड म्यूजिक और डांस टीचर। ठीक है। इसके बाद जो क्वालिफिकेशन आपको देखना है, उसके लिए एक अलग पीडीएफ में हमें जाना होगा। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो ये वाला जो पीडीएफ है, सारे जो पीडीएफ का जो लिंक है, वो आपको मैं दिखा दूंगी, वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, प्राइमरी टीचर यानी कि पीआरटी के लिए क्लास 12 पास कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन फ्रॉम एनी बोर्ड विद जेबीटी पीटीसी। ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, मतलब पास इन सीटेट फॉर प्राइमरी एंड टीचिंग प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो टीचिंग प्रोफिशिएंसी है, ये फॉर ऑल द पोस्ट यहाँ पे मैंडेटरी है। सभी पोस्ट के लिए टीचिंग प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होना चाहिए, बिकॉज स्कूल का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो हिंदी एंड इंग्लिश में है। ठीक है। उसके साथ साथ आप सैलरी देख सकते हैं, यहाँ पे मंथली कंसोलिडेटेड सैलरी दिए गए हैं 21,250 रुपए। ठीक है, जो कि फिक्स्ड है। इसके साथ कोई भी अलग से आपको फैसिलिटीज या फिर बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला है, बिकॉज ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। नेक्स्ट आता है पीआरटी म्यूजिक के लिए। तो प्राइमरी टीचर्स इन म्यूजिक, इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, वो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद 50% मार्क्स एंड म्यूजिक में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। देन टीचिंग प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। ठीक है, इसके लिए भी सेम सैलरी है 21,250 रुपए। नेक्स्ट टीजीटी के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट विद बीएड एंड सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कि पास इन सीटेट फॉर सेकेंडरी। यहाँ पे देखिए 26,250 रुपए पर मंथ आपको मिलेगा कंसोलिडेटेड सैलरी। ठीक है। पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए ऑल सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, सिर्फ कंप्यूटर साइंस को छोड़ के। कंप्यूटर साइंस के लिए नीचे दिए गए हैं, जो कि हम बाद में देखेंगे। तो पीजीटी के लिए क्या चाहिए, मास्टर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड उसके साथ बीएड चाहिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएगा, जैसे कि एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए कोई भी ऑप्शन में से अगर आपका एलिजिबिलिटी मैच होता है, तो आप यहाँ पे बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या है, एक दो मैं बता देती हूँ, जैसे कि बी बीटेक अगर आपने कंप्लीट किया है फ्रॉम कंप्यूटर साइंस और आईटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट, बी बीटेक अगर आपने कोई भी स्ट्रीम में किया है एंड उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने कंप्लीट किया है इन कंप्यूटर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। अदरवाइज अगर आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस किया है या फिर एमसीए किया है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। बाकी और भी आपको 3-4 ऑप्शंस मिल जाएगा, जो कि आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए 27,500 रुपीज रखा गया है। पीजीटी के लिए 27,500 रुपीज रखा गया है पर मंथ के हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए बी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, या फिर अगर आपने बीसीए, एमसीए, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस कंपोनेंट, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है, तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे जो सैलरी है, वो अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग है, जैसे कि क्लास 3 to 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे 21,250 पर मंथ आपको मिलेगा एंड क्लास 6 to 10 के बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे 26,250 रुपीज पर मंथ आपको दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है डीईओ यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर। एनी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट्स। उसके साथ साथ आपके पास इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में जो है आपका टाइपिंग स्पीड बहुत ही अच्छी होनी चाहिए विद नॉलेज ऑफ टैली।
ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 15,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोचेस भी, बहुत सारे कोचेस के लिए यहाँ पे जो सारे स्पोर्ट्स कोच हो गया, ठीक है, अलग अलग कोचेस के अलग अलग है, जैसे कि गेम्स कोच है जिसमें एथलेटिक्स या फिर टीम इवेंट्स आता है। तो उसके लिए अगर आपने एमपीएड किया है, बीपीएड किया है, डीपीएड किया है, स्किल्ड या फिर क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स विद डिप्लोमा और डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, इसके लिए देखिए 21,250 रुपए पर मंथ आपको मिलने वाला है। इंस्ट्रक्टर फॉर क्लासिकल फोक और डांस, तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री या फिर डिप्लोमा इन डांस आपके पास होना चाहिए, अगर कोई भी एक है, एंड उसके साथ साथ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी होना चाहिए इन डांस। 21,250 मतलब सेम सैलरी है। काउंसलर के पोस्ट के लिए देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए एमए एमएससी अगर आपने किया है साइकोलॉजी में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके साथ साथ आपके पास रेगुलर 1 ईयर की पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। डिजरेबल में यहाँ पे मिनिमम 1 साल की एक्सपीरियंस रखा गया है इन प्रोवाइडिंग करियर और एजुकेशनल काउंसलिंग टू स्टूडेंट्स एट स्कूल्स, या फिर अगर आपके पास वर्किंग नॉलेज है एंड एक्सपीरियंस है इन प्लेसमेंट्स ब्यूरोज और रजिस्ट्रेशन आपका, मतलब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है आपने विद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज वोकेशनल काउंसलर, देन यहाँ पे जो है आपका सिलेक्ट होने का चांसेस जो है बढ़ जाएगा, आपके लिए प्रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। 25,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा फॉर काउंसलर पोस्ट। नेक्स्ट आता है स्पोकन इंग्लिश इंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट या फिर डिग्री या फिर डिप्लोमा आपको शो करना होगा इन स्पोकन इंग्लिश कोर्स प्रोग्राम, एंड वो प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है वो 6 महीने से कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 6 महीना का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18,750 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा। नेक्स्ट आता है योगा इंस्ट्रक्टर, अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट इसके लिए आपके पास 1 ईयर का ट्रेनिंग होना चाहिए इन योगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अगर योगा में 1 साल की ट्रेनिंग आपके पास है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से एंड आप ग्रेजुएट है तो फिर आप यहाँ पे बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। 21,250 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पे मिलेगा। देन नर्स की जॉब के लिए देखिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट लाइक जीएनएम एएनएम, एंड इसके लिए देखिए 750 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको मिलेगा। नेक्स्ट बाल वाटिका टीचर्स एंड हेल्पर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिए गए हैं, तो बाल वाटिका टीचर्स के लिए अगर देखा जाए तो +12 पास कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, एंड उसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन नर्सरी टीचर एजुकेशन या फिर प्री स्कूल एजुकेशन, चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम में, ठीक है। एंड हेल्पर के लिए यहाँ पे +10 पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स होना चाहिए एंड आपके पास ट्रेनिंग होना चाहिए इन प्री स्कूल एजुकेशन में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको मतलब बहुत ही ध्यान से देखना है, चेक करना है, बिकॉज अगर आप बिना चेक करे इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू अगर आपका क्वालिफाई हो भी जाएगा, इंटरव्यू में परफॉर्मेंस अच्छा भी होगा, देन आप सिलेक्ट नहीं होंगे बिकॉज वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा अगर एलिजिबिलिटी मैच नहीं हुआ देन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बालवाड़ी का टीचर्स के लिए 21,250 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा, बट हेल्पर के लिए यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया गया है सैलरी, जो भी सुइटेबल सैलरी होगा वो सेमी स्किल्ड पर्सन के लिए दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्पेशल एजुकेटर आता है, तो स्पेशल एजुकेटर के लिए देखिए ग्रेजुएशन आपके पास होना जरूरी है विद बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, एंड सीटेट का पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ग्रेजुएशन विद बीएड इन स्पेशल एजुकेशन अगर नहीं भी है तो भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, 2-3 और ऑप्शन ऑल्टरनेटिव, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मंथली कंसोलिडेटेड सैलरी यहाँ पे 21,250 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या क्या लेके जाना है इंटरव्यू के दिन, देखिए जितने भी सारे टेस्टिमोनियल्स है, सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स हो गया, एंड जो भी आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है सभी का ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है, एज वेल एज आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी साथ में लेके जाना है, एंड देन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो 2 कॉपी आपको साथ में रखना है, ठीक है, ये मैंडेटरी है। एंड बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी, ये मैंने पहले बताया कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी होना चाहिए फॉर ऑल द पोस्ट। कोई भी टीएडीए यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू, एंड कंप्यूटर का अगर नॉलेज आपके पास है देन आपको यहाँ पे प्रेफरेंस जरूर मिलेगा। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है, आई होप कि आजकल सभी के पास कंप्यूटर का नॉलेज होता है, तो ये इसका फायदा तो सभी लोग उठाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 6 तारीख को जो है यहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है, 6 मार्च, ठीक है। 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा एंड जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा 8 से,
मतलब 8 AM से स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका जो रिपोर्टिंग है वो टाइम पे हो जाना चाहिए, अदरवाइज आपका जो एंट्री है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन आया है केंद्रीय विद्यालय विराम गांव की तरफ से आया है, जो कि गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, बट जिन्होंने अभी तक कोई भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, बिल्कुल भी फ्रेशर है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। मैं एक बार होम पेज दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे आपको आना है एंड देन अनाउंसमेंट में आके आपको क्लिक करना है। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के लिए डाउनलोड जो मैंने अभी दिखाया क्वालिफिकेशंस का, एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास आ जाएगा, एक फॉर्मेट दिया हुआ है, तो उसको फिल करके आपको साथ में लेके जाना है। ठीक है, हार्ड कॉपी। एंड देन यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट फॉर वर्क इन इंटरव्यू, जो मैंने 1 पेज का जो शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट दिखाया उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, नीडफुल लग रहा है, तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।